सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। स्पाइडरमैन नो वे होम में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है और इस वीडियो में मैं इन्हीं 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड। सो अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को अभी क्लिक स्किप कर सकते हो। बाकी जिनको भी स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें पता चलता है कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल गलत हो जाता है उसके कारण अक्रॉस द मल्टीवर्स जितने भी लोग ये जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो सारे लोग एमसीयू के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसलिए डिफरेंट यूनिवर्सेस के विलन्स एमसीयू में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जिनको ये पता था कि स्पाइडरमैन आखिर कौन है और स्पाइडरमैन आखिर पीटर पार्कर ही है। इसके अलावा मूवी के लास्ट में सारे विलन्स जो कि डिफरेंट मल्टीवर्सेस से एमसीयू के अंदर आए थे वो सारे विलन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में वापस आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि एडी और वेनम अपने यूनिवर्स से एमसीयू के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बेसिकली एडी और वेनम उसी रिजॉर्ट के एक बार में होते हैं जहां पर बेसिकली एडी और वेनम एक बारटेंडर से बात कर रहे होते हैं, जहां पर वो बारटेंडर एडी और वेनम को ये बताता है कि एमसीयू में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा वो बारटेंडर एडी और वेनम को एवेंजर्स के बारे में, थैनोस के बारे में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। यहाँ पे बारटेंडर बेसिकली वेनम और एडी को आयरन मैन के बारे में बताता है, हल्क के बारे में बताता है और इस सीन के दौरान बेसिकली वेनम और एडी एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि कैसे लीथल प्रोटेक्टर एक काफी अच्छा नाम है पर एडी को वो नाम पसंद नहीं आता है, जबकि इस यूनिवर्स के अंदर एक बिलियनियर है जो कि टिन का सूट पहनता है। इसके अलावा इस यूनिवर्स में एक रेज मॉन्स्टर भी है जिसका नाम हल्क है, एके ब्रूस बैनर है। तो इस सीन के दौरान हम देखते हैं बेसिकली एडी और वेनम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको भी न्यूयॉर्क सिटी जाना चाहिए इस स्पाइडरमैन से मिलने के लिए। पर इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि एडी वापस से अपनी यूनिवर्स वापस चला जाता है उस बारटेंडर के पैसे दिए बिना, जिससे वो बारटेंडर काफी डिसअपॉइंटेड होता है। पर इस सीन के दौरान हम देखते हैं कि बेसिकली वेनम का एक छोटा सा ड्रॉप यानी कि वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा ड्रॉप एमसीयू के अंदर ही रह जाता है और वेनम सिम्बियोट का ये ड्रॉप चलना चालू कर देता है, इंप्लाइंग दैट स्पाइडरमैन 4 में हो सकता है हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिले और मे बी एमसीयू के अंदर भी हमें एक डिफरेंट वर्जन ऑफ वेनम देखने को मिले। और हो सकता है ये वेनम सिम्बियोट जो कि एमसीयू में बच गया है, ये वेनम सिम्बियोट हो सकता है अपने लिए एक नया होस्ट ढूंढे और ऐसा हो सकता है कि अब मार्वल के अंदर 2 वेनम एग्जिस्ट करे। एक वेनम बेसिकली टॉम हार्डी का होगा और दूसरा वेनम हो सकता है एमसीयू में एग्जिस्ट करे। अब एमसीयू के अंदर वेनम का होस्ट कौन होगा ये तो कहना काफी मुश्किल है, पर मे बी फ्लैश थॉमसन के ऊपर वेनम का ये सिम्बियोट अटैक कर सकता है और मे बी फ्लैश थॉमसन के साथ वेनम का ये सिम्बियोट अटैच कर सकता है, या फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी हो सकता है ये वेनम का सिम्बियोट अटैच करे। जिसके बाद हम देखें कि जैसे टॉय मैगवायर को स्पाइडरमैन 3 में एक ब्लैक सूट मिला था वैसे ही हो सकता है टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन 4 में एक ब्लैक सूट मिले जो कि बेसिकली वेनम सिम्बियोट का सूट होगा। इसके अलावा इस पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आखिर वेनम और एडी ब्रॉक एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कैसे हुआ, जबकि एडी ब्रॉक कभी भी स्पाइडरमैन से नहीं मिला है और एडी ब्रॉक को ये पता नहीं होगा कि आखिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो मुझे प्रश्न लगता है कि एडी ब्रॉक एमसीयू में इसलिए टेलीपोर्ट हुआ था क्योंकि वेनम के पास एक हाइव माइंड है और वेनम के माइंड में पूरे मल्टीवर्स की जानकारी है क्योंकि उसके पास हाइव माइंड है। इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि वेनम को पता था कि स्पाइडरमैन कौन है, इसीलिए शायद एडी ब्रॉक और वेनम दोनों एमसीयू के अंदर टेलीपोर्ट हुए थे। पर स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद एडी ब्रॉक तो अपने यूनिवर्स वापस चला गया है अपने वेनम को लेके, पर वेनम का छोटा सा पार्ट अब एमसीयू के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और इस वेनम के छोटे से पार्ट को मोस्ट प्रोबेबली हम स्पाइडरमैन 4 में देखने वाले हैं। तो ये था बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम का पहला पोस्ट क्रेडिट सीन। स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पूरा का पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर दिखाया गया है, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का पहला टीजर ट्रेलर दिखाया गया है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के अंदर मॉर्डो का रिटर्न होता है, जिस मॉर्डो को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले मूवी में देखा था। इस ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि बेसिकली मॉर्डो वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करता है कि मैजिक के साथ जितना रेकलेस डॉक्टर स्ट्रेंज है तो इस रेकलेसनेस का रेमिफिकेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को चुकाना पड़ेगा। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के रेकलेसनेस के कारण बेसिकली मल्टीवर्स वाइड ओपन खुल गया, जिसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसके रेमिफिकेशन से डॉक्टर स्ट्रेंज को डील करना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर को देखने से ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन नो वे होम के आफ्टर मैथ से डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में डील करना पड़ेगा, जिसके लिए बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद वांडा से मदद चाहिए। और इस ट्रेलर के अंदर हमें वांडा भी दिखाई जाती है, जहां पर वांडा बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि वांडा विजन के इवेंट्स के दौरान वांडा ने काफी सारे लोगों को हर्ट किया था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली वांडा को बोलता है कि मैं वेस्ट व्यू के इंसिडेंट्स के कारण तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ किसी मल्टीवर्सल थ्रेट से लड़ने के लिए। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हम वांडा को डार्क होल्ड को यूज करते हुए देखते हैं। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हम वांडा को
उसके स्कारलेट विच वाले पर्सोना में भी देखते हैं। तो इस मूवी के अंदर हो सकता है वांडा भी वन ऑफ द मेन विलन्स हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि इस मूवी के अंदर वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद भी करे इवेंचुअली, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर आगे ये भी रिवील होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें एक इवल डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखने वाला है, जो कि हो सकता है वन ऑफ द मेन विलन्स हो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का। इस ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं कि मॉर्डो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खतरा और किसी से नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज से ही है। इसका मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने से ही लड़ना पड़ेगा और अपने आप को ही रोकना पड़ेगा, यानी कि एक इवल वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज एक रेगुलर वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के अंदर हमें अमेरिका चावेज भी दिखाई गई। इसके अलावा सुमा गोरात या फिर गारगोंटोस दिखाया गया है। इसके अलावा इस ट्रेलर के अंदर हमें वोंग दिखाया जाता है, प्लस क्रिस्टीन पाल्मर भी दिखाई जाती है, जिसका इस ट्रेलर के अंदर शादी हो रहा था और मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टीन पाल्मर का शादी डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं बल्कि किसी और आदमी से हो रहा है। अब क्रिस्टीन पाल्मर का शादी किससे हो रहा है इसके बारे में हो सकता है हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ही पता चले। बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के ऊपर कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अब इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हो अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर के बारे में और भी जानना है तो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के बाद मैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ऊपर मल्टीपल रिव्यू वीडियोस भी लाने वाला हूँ, इसके अलावा मल्टीपल थ्योरी वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।